नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रार्थना की शक्ति में। इस वीडियो में मैं 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। जैसे इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं, व्रत की शुरुआत कब से करें, पूजन विधि क्या है, पूजन सामग्री क्या है, प्रसाद में क्या खाएं, व्रत का उद्यापन कैसे करें, व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियम और 16 सोमवार व्रत और सोमवार व्रत में अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना आ गया है। शिव भक्त सावन के महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ की कृपा बढ़ जाती है। जब वह प्रसन्न होते हैं तो क्षण भर में भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न रूप से आराधना करते हैं। भगवान शिव जी के इन व्रत आराधनाओं में कुछ अत्यंत ही सरल होता है तो कुछ बहुत ही कठिन होता है। इन्हीं व्रत में 16 सोमवार का व्रत भी है जो कठिन है, किंतु इस व्रत को करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। 16 सोमवार का व्रत श्रावण सोमवार के व्रत से अलग होता है और कठिन भी होता है। 16 सोमवार का व्रत रखने से आपके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परंतु तभी जब इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा जाता है। यह व्रत हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन नियम की पाबंदी के चलते अच्छा होगा कि वही लोग इसे रखें जो इसकी क्षमता रखते हों। अगर अविवाहित लड़कियां इस व्रत को रखें तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी यह व्रत आप रख सकते हैं। संतान प्राप्ति की चाह रखकर भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। पारिवारिक शांति या वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए भी इस व्रत को रख सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए या किसी बीमारी से आप परेशान हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं तो भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत खुद माता पार्वती ने की थी। भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने 16 सोमवार व्रत रखकर कठिन तपस्या की थी। इस व्रत को सावन में, चैत्र महीने में, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने में आरंभ करना चाहिए। मगर शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत सावन मास से करना सबसे शुभ माना जाता है। आप चाहे ये व्रत किसी भी महीने से करें, मगर याद रहे व्रत की शुरुआत हमेशा शुक्ल पक्ष के सोमवार से ही करें। इस व्रत को लगातार 16 सोमवार तक रखा जाता है। अशुद्ध स्थितियां आने पर व्रत जारी रखना चाहिए, सिर्फ पूजा नहीं कर सकते हैं। उस दिन 3 पहर बीतने के बाद फलाहार कर लें। इस व्रत को करने के लिए सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लें। स्नान करने वाले पानी में गंगा जल तथा काला तिल डालकर स्नान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इस व्रत में पूजा विशेषकर शाम के वक्त करना चाहिए। अगर शाम में संभव न हो तो आप सुबह भी कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार पूजा घर में या शिवालय में जाकर पूरी विधि के साथ पूजन करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर पर भी कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास शिवलिंग नहीं होता है, वह घर पर शिव जी की सब परिवार फोटो की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए कुछ विशेष सामग्री जैसे सफेद चंदन, अक्षत, पान, सुपारी, गंगा जल, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा फल और धतूरा का सफेद पुष्प और शमी पुष्प। सफेद सुगंधित पुष्प हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। उपले, हवन सामग्री और प्रसाद। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सबसे पहले संकल्प करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत,
पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। व्रत शुरू करने के पहले ही दिन संकल्प लिया जाता है। उसके बाद अगले सप्ताह से आप नियमित पूजा करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव भगवान जी को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल अर्पित करें। दूध, शक्कर, शहद, घी, गंगा जल बारी बारी से चढ़ाएं। आप चाहें तो इन सब का पंचामृत बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। फिर शिवलिंग को साफ कर चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प, शमी पत्र, बेल पत्र, धतूरा, फल और फूल चढ़ाएं। इसके बाद प्रसाद चढ़ाएं। 16 सोमवार के व्रत में चूरमा प्रमुख प्रसाद माना जाता है। चूरमा के साथ आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, मगर इस दिन चढ़ाया गया एक प्रसाद ऐसा होना चाहिए जिसे आप 16 सोमवार तक लगातार चढ़ाएं, बाकी प्रसाद के साथ। इसके बाद धूप दिया जलाएं, उपले और हवन सामग्री से हवन करें। उसके बाद कथा करें, आरती करें, अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस पूजा में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसके 3 बराबर भाग किए जाते हैं। पहला भाग गाय को खिलाया जाता है, दूसरा भाग प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाता है और तीसरा भाग खुद खाया जाता है। तो जितना आपको खाना है उसका 3 गुना ज्यादा प्रसाद लें। इसमें पूजन का भी एक निश्चित समय होता है। पहली बार आप जितने बजे पूजन करें, कोशिश करें कि हर बार उस समय पर ही पूजन करें। 16 सोमवार तक इस व्रत को करने के बाद 17वें सोमवार को इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के लिए आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला लें। अगर नहीं बुला सकते तो खुद भी कर सकते हैं। इस व्रत के उद्यापन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और आराधना हेतु मंडप तैयार करें। उसमें ओम नमः शिवाय करते हुए शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद हर सप्ताह की तरह पूजन करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। हवन करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें, पूजा का सामान दें और बाद में उन्हें भोजन कराकर भेजें। अगर ब्राह्मण नहीं आते हैं तो वो सारा सामान किसी ब्राह्मण के पास जाकर दे आएं और आप भी भोजन कर लें। 16 सोमवार के व्रत में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। 16 सोमवार व्रत पूजा से पहले पूर्ण उपवास रखें, यानी पानी नहीं पिएं। भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण करना होता है। एक हिस्सा गाय को खिलाना है, अगर गाय नहीं है तो किसी ब्राह्मण को दे दें और दूसरा हिस्सा प्रसाद के रूप में बांटें। दिन में शयन न करें। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सके भगवान का नाम लेकर जप करें। 16 सोमवार व्रत और सोमवार व्रत में अंतर क्या है? 16 सोमवार व्रत केवल 16 सोमवार तक ही रखा जाता है, मगर सोमवार का व्रत आप आजीवन भी कर सकते हैं। 16 सोमवार में जो प्रसाद पहले दिन चढ़ाते हैं वही पूरे व्रत में चढ़ाना होता है, मगर सावन या और सोमवार के व्रत में ऐसा नहीं होता है। 16 सोमवार के व्रत में किसी भी रूप में पूजा खंडित नहीं होना चाहिए, मगर सावन के सोमवार या सोमवार में आप छोड़कर भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।